हेलो दोस्तों, एमके जीके क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के 5वें सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते का। सबसे पहले तो इस अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का अर्थ क्या है। अंतरा का अर्थ है बीच में और अंतरेण का अर्थ है बिना। बिना का अर्थ है किसी चीज के अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है मतलब ये वाक्य में आए तो जो है अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द होगा उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यहां है गंगाम च यमुनाम, गंगा और यमुना के अंतरा बीच में एक प्रयाग अस्ति, एक प्रयाग नामक स्थान है। गंगा और यमुना के बीच में एक प्रयाग नामक स्थान है। यहां देखो के चिन्ह आ गया, लेकिन जो है यहां अंतरा के कारण से, अंतरा शब्द के कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब दूसरा है त्वाम च माम, तुम्हारे और मेरे अंतरा बीच में हरि अस्ति, कि तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। यहां अंतरा का प्रयोग एक विशेष शब्द का प्रयोग होने के कारण से इस शब्द में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, धनम अंतरेण सुखम नास्ति तीसरा है। यहां दो उदाहरण हमने अंतरा के लिए, तीसरा उदाहरण है अंतरेण का। अंतरेण का अर्थ है होता है बिना, किसी चीज के अभाव के अर्थ में, नहीं होने के अर्थ में। तो यहां क्या है, इसका अर्थ है धन के बिना सुख नहीं है। धन के बिना क्या नहीं है, सुख नहीं है। तो यहां अंतरेण शब्द का प्रयोग होने से यहां धनम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ यही है कि अंतरा और अंतरेण युक्ते कि अंतरा और अंतरेण शब्द यदि किसी भी वाक्य में आते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखिए, अधिसिंह स्थासाम कर्म। कर्म कारक का जो छठवां सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्म, उसका अर्थ क्या है देखिए। अर्थ है किसी भी वाक्य में अंत में जो धातु है उससे पहले अधिउपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। इसके उदाहरण, ये जो उदाहरण है इसमें अधिउपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए और बाद में या तो जो है इसके बाद में या तो सींग धातु हो, इसका रूप सेते बन रहा है, या शयन करना, या स्था धातु हो, या हो आस। ये धातुएं हों तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है। यदि ये देखो, ध्यान दीजिए, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता हूं मैं। से शिलाम अधिसेते, वह शिला पर सोता है। शिला का अर्थ पत्थर। ठीक है, वह पत्थर पर सोता है। तो यहां देखिए, यहां सेते में सींग धातु का प्रयोग किया गया है। मूल धातु सींग है। सींग का अर्थ है शयन करना, सोना। ठीक है, उससे पहले जो है अधिउपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो मैंने बताया था कि जो है अधिउपसर्ग किसी भी धातु से पहले किसी, इस वाक्य में ये जो सूत्र है, इसका जो वाक्य है, इसमें जो है अंत में जो है या तो सींग धातु होगी या स्था धातु होगी या आस धातु, उससे पहले अधि जरूर लगा हुआ होगा। ये ध्यान रखना पहली बात। तो उसके बाद में ये मैं बता रहा हूं आपको कि से शिलाम अधिसेते, वह पत्थर पर सोता है। ठीक है, तो यहां अधिउपसर्ग पूर्वक सींग धातु होगी। सींग धातु इसमें सेते में सींग धातु है, उससे पहले अधिउपसर्ग लगा हुआ है। तो क्या स्थिति होगी, आधार किस पर सो रहा है, पत्थर पर सो रहा है। तो आधार, सहारा किसका ले रहा है, पत्थर पर। तो जो आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। मतलब यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होगा। कारण आपसे पूछा जाए कारण क्या है, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ, ये जो है सप्तमी का भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ जो है आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, क्योंकि यहाँ जो है अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, राम पर्यंकम अधिसेते, राम पलंग पर सोता है, राम पलंग पर सोता है, तो यहाँ पर भी जो है लांत में सिंह धातु है, उससे पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो जो है सहारा किसका ले रहे हैं सोने के लिए, पलंग का, तो यहाँ जो है इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, मतलब जो है इस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिर हरि बैकुंठम अधितिष्ठति, हरि बैकुंठ में ठहरता है, बैकुंठ स्वर्ग में ठहरता है, तो जो है यहाँ स्थिति है अधि उपसर्ग तो लगा हुआ है, अधि उपसर्ग तो लगेगा ही, उदाहरण ये जो 4 उदाहरण है इसमें अधि उपसर्ग तो पहली शर्त ये है कि अधि उपसर्ग तो लगेगा ही। अब उसके बाद में या तो सिंह धातु होगी या स्था होगी या आस होगी। अब तिष्ठति अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें तिष्ठति का में जो है धातु मूल धातु स्था, स्था का अर्थ ठहरना। ठीक है, तो कहाँ ठहर रहा है ये बैकुंठ में, तो ये सहारा क्या है, आधार क्या है, बैकुंठ, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा है राकेश है आसनम अध्यास्ते, राकेश आसन पर बैठता है, बिछाने का जो आसन है उस पर बैठता है, तो यहाँ मूल धातु क्या है, जो उपसर्ग क्या है, अधि उपसर्ग, इसके बाद में मैंने बताया था या तो सिंह धातु होगी या स्था होगी या आस होगी, तो यहाँ आस धातु है। ठीक है, बैठ किस पर रहा है, आसन पर, तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु योगे, यहाँ जो है कर्म की जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी, मतलब यहाँ जो है इस शब्द में आसन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मतलब सार क्या है, सार ये है कि सबसे पहले जो है कोई भी अपन इसका जो इस सूत्र का उदाहरण देखते हैं तो अंत में अधि उपसर्ग होगा, और अधि उपसर्ग के बाद में या तो सिंह धातु होगा जिसका रूप ज्यादातर ये शेते बन रहा है यहाँ, ठीक है, या स्था धातु जिसका रूप बन रहा है तिष्ठति, और यहाँ जो है आस धातु है अधि उपसर्ग के बाद में जिसका रूप बन रहा है आस्ते रूप बन रहा है। तो उससे पहले जो अगर ये स्थिति होगी तो क्या होगा कि आधार की कर्म संज्ञा होगी, मतलब आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और कारण पूछा जाए भाई इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ आधार में, तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था या आस धातु नाम योगे सर्वदा कर्म संज्ञा भवति। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, सातवां देखिए, नेक्स्ट सूत्र देखिए, उपान वध्यांग वसय। उपान वध्यांग वसय का अर्थ क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं, कर्म कारक का 7वां सूत्र है। सबसे पहले आप ये देखिए कि उदाहरण में सबसे पहले आपको ये देखना है कि उदाहरण के अंत में जो धातु है उससे पहले या तो उपसर्ग होगा या अनु होगा या अधि होगा या आउपसर्ग होगा, आंग इसका लोप हो जाता है, इसका आउपसर्ग होगा, ये 4 उपसर्ग होंगे, 4 में से कोई एक होगा, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में वस धातु का प्रयोग होगा, वस धातु का प्रयोग होगा, तो क्या स्थिति होगी कि आधार की जो आधार है कहाँ रह रहे हैं ये, ठीक है, या आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी, मतलब आधार में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए अब यहाँ देखिए हरि आपणम, ये क्या है स्थिति है, उप अनु अधि और आंग आ उपसर्ग पूर्वक, ये तो पहले हो और बाद में हो वस धातु, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, मतलब आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए स्पष्ट करता हूं, जैसे देखिए हरि आपणम उपवस्ति, हरि बाजार में रहता है, इन सब का जो वस धातु का अर्थ है रहना, और इनमें जो है किसी भी उपसर्ग का प्रयोग हो जाए रूप कोई चेंज नहीं होता, अर्थ कोई चेंज नहीं होता है, रहना ही अर्थ होता है, केवल उपसर्ग बदल रहा है। ठीक है, तो हरि बाजार में रहता है, हरि कहाँ रह रहा है, बाजार में रह रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ किस अर्थ में आपसे पूछा जाए कि किस अर्थ में यहाँ आपणम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है,
तो यहाँ आपको बताना है कि उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगी, उपसर्ग पहले है और वस धातु होने के कारण से यहाँ आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, मतलब आपणम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूसरा देखो, राकेश जयपुरम अनुवस्ती, राकेश जयपुर में रहता है, अधिवस्ती का भी अर्थ भी रहता है, अवस्थी का अर्थ भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पूछा जाए कि यहाँ जो है, अगर मैंने ये बताया कि जो है ये इन चारों उपसर्गों में से कोई एक हो अंत में धातु से पहले, वस धातु से पहले, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो इसमें जो है मेन स्थिति क्या है, किस विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और किस कारण से होगा, किस कारण से होगा, क्योंकि जो है कि ये जो उदाहरण है इसमें जो है वस धातु से पहले या तो उपसर्ग आएगा या नु आएगा या अध्यायेगा या आएगा। तो इसमें मैंने एक साथ ही लिख दिए, इन सब का अर्थ है रहता है। ठीक है, ये उपसर्ग आने से पहले, वस धातु से पहले ये उपसर्ग आए हैं, इसीलिए आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, मतलब जयपुर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सूत्र देखिए, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि। 8वां जो सूत्र है, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि, यानी ये शब्द आए, अभितय का अर्थ है दोनों ओर, परितय का अर्थ है चारों ओर, समया और निक्सा एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, इनका अर्थ है पास, निकट। हा का अर्थ ये कष्टप्रद शब्द है, दुख को प्रकट करने वाला शब्द है, हाय। और प्रति है किसी दिशा की तरफ या की ओर के अर्थ में किया जाता है। ये शब्द यदि वाक्य में आए, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, ग्रामम अभितय वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, यहाँ अभितय का प्रयोग होने से, अभितय शब्द का प्रयोग होने से यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछा जाए कि ग्रामम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति ज्ञान होना तो आपको आवश्यक है, लेकिन अगर विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो फिर चाहे कितना भी देख लो, जो है कारक प्रकरण समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है कारण है कि अभितय के यहाँ विभक्ति कौन सी है पूछा जाए और किसके योग में है, तो यहाँ जो है अभितय के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा है विद्यालयम परितय नद्या प्रवहंती, विद्यालय के परितय का अर्थ है चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं, नदियां। तो विद्यालय में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस कारण से, परितय शब्द योगी। ठीक है, छात्रे गुरुम समया तिष्ठति, छात्र गुरु के पास बैठता है, समया का अर्थ है निकट या पास। ठीक है, छात्र गुरु के पास बैठता है, तो यहाँ जो है गुरुम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ, किस कारण से होगा, समया शब्द योगी। ठीक है, फिर यहाँ है नगरम समया एक देवालय वर्तते, नगर के पास एक मंदिर है, नगर के पास एक क्या है, मंदिर है। तो यहाँ नगर में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, किस कारण से, समया शब्द योगी। ठीक, यहाँ है दुर्जनम हा, दुर्जन के लिए हाय, दुष्ट व्यक्ति के लिए, दुखप्रद मन से कोई जो है कोई हाय, दुखप्रद बात के लिए जो है हा शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, कि उसने कष्ट पहुंचाया होगा किसी को दिक्कत प्रदान की होगी, इसीलिए कोई आदमी कह रहा है कि दुर्जन के लिए हाय। ठीक, तो यहाँ जो है क्या स्थिति है कि दुर्जन में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कौन से शब्द के योग में, हा शब्द योग है। और यहाँ है राकेश है ग्रामम प्रति गच्छति, राकेश गांव की ओर जाता है, नगरम भी आ सकता है, नगरम प्रति गच्छति, आपणम प्रति गच्छति, बाजार की ओर जाता है, जयपुरम प्रति गच्छति, जयपुर की ओर जा रहा है। तो यहाँ जो क्या स्थिति है, ग्रामम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है,
किसके योग में? प्रति उपसर्ग योगे। ठीक है, तो आपको अगर विभक्ति का ज्ञान भी नहीं है तो इस सूत्र में आप जो है ये शब्द बताया है मैंने, अभितय, परितय, समयान, निक्सा, हा और जो है ये प्रति, ये जो है ये शब्द याद कर लीजिए। और आपको देखना जहां पर भी ये शब्द आए अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, कारण होगा कि जो है जो भी शब्द आएंगे उनके योग में। ठीक है, क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट द्वितीय व्यक्ति कर्मकारक का नेक्स्ट सूत्र देखिए, उभयतः सर्वतः धिक उपर्युपरि अध्योऽध्याय अधोअधि एसाम शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति भवति। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मेन सूत्र मैंने नहीं लिखा, जो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं समझने लायक हैं वो बताए हैं मैंने यहाँ कि उभयतः का अर्थ है दोनों ओर, सर्वतः का अर्थ है सब ओर, धिक् का अर्थ है धिक्कार शब्द में किसी के द्वारा कोई गलत कार्य करने के कारण से उसे जो है उस पर कमेंट किया जाता है, अरे धिक्कार है तेरे को, ऐसी। फिर है अगला है ऊपरी ऊपर ऊपर, अधोअधः नीचे नीचे, और अधोअधि का अर्थ है के अंदर या में। ये शब्द यदि किसी भी वाक्य में आते हैं, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, कृष्णम उभयतः गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोपा हैं, ग्वाले। ठीक है, तो यहां क्या स्थिति है, यहां आपको पूछा जाए कि यहां द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि उभयतः शब्द योगी। ठीक है, यहां है रामय सर्वतः, रामम सर्वतः जना, राम के सब और लोग हैं, यानी चारों तरफ जो है उसके लोग हैं। तो यहां स्थिति है कि यहां द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग तो होगा, लेकिन क्यों होगा कि सर्वतः शब्द योगी। ठीक, अब स्थिति है दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जनम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और धिक शब्द योगी। ठीक है, यहां है वृक्षम ऊपरी वानरा कुर्दंती, वृक्ष के ऊपर ऊपर वानर कूदते हैं, वृक्ष के ऊपर ऊपर वानर कूदते हैं। तो वृक्षम शब्द में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ऊपरी ऊपर ऊपर, ऊपरी शब्द योगी। ठीक, वृक्षम अधोअधः खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष के नीचे नीचे पक्षी बैठते हैं। तो यहाँ वृक्षम शब्द में यहाँ भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, किस कारण से? अधोअधः शब्द योगी। ठीक है, लोकम अधोअधि हरि अस्ति, लोक के अंदर, अधोअधि का अर्थ होगा अंदर या में, कि सारे संसार में हरि अस्ति, हरि ईश्वर है। इस सारे संसार में क्या है, लोक के अंदर अंदर क्या है, राम है, सॉरी हरि है। ठीक है, तो ईश्वर के लिए आया है। तो यहाँ जो है लोकम शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, किस कारण से? अधोअधि शब्द होने के कारण से। अब यहाँ देखिए, ये शब्द याद करने योग्य हैं कि आपको केवल ये याद, विभक्ति का भी ज्ञान नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी अधोअधः अधोअधि, ये शब्द जहां पर भी आए, अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ पद होगा तो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र ये है। ठीक है, अब देखिए जो 10वां सूत्र है एकथितम च, ये जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, सेकंड ग्रेड के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, और रीट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, ये थोड़ा अगर ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा क्लिष्ट जो है सूत्र है, छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो आप जो है इसका संस्कृत भावार्थ में आपको बता रहा हूं। एकथितम च का अर्थ क्या है? अपादानादि विशेष कारकई अविवक्षित कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। मतलब इसका अर्थ क्या है? जहां अपादान अधिकरण आदि कारकों को अपादान और अधिकरण कारक न माना जाए,
किसी भी वाक्य में कोई भी जो है वाक्य में अधिकरण और अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और उसको जो है अपादान और अधिकरण न माना जाए, उन्हें साधारण रूप में ही कहा जाए, तो अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें जो है मुख्य रूप से दो कर्म होते हैं, ठीक है। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है, ठीक है। एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। तो अप्रधान कर्म की साधारण रूप से समझ लीजिए, अप्रधान जो कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उस अप्रधान कर्म में अपादान और अधिकरण विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। अगर हम वाक्य देखते हैं तो अर्थ निकलता है से या पर से या में से, लेकिन वहां पर जो है कुछ ऐसे नियम है, वो नीचे बताता हूं। कुछ ऐसे नियम है जिसके कारण से जो है अप्रधान कर्म में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो करके भी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हो करके भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। कैसे? देखो ध्यान दीजिए, यहां पहला जो है एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, गाम दोग्धी पय से गाम दोग्धी पय, वह गाय से दूध दूहता है, वह गाय से दुग्ध दूहता है। दूध पय का अर्थ है दूध और क्रिया जो है दोग्धी है, ठीक है, दूहना। अब यहां देखिए मैंने स्थिति, ये जो सूत्र, ये जो सॉरी वाक्य है, ये देखिए, वह गाय से चिन्ह किसका है? अपादान का। अपादान का कारक का चिन्ह होता है से, ठीक है। तो यहां क्या स्थिति है कि जो है से, एक तो जो है इस वाक्य में पहले बता देता हूं, दो कर्म है। मेन चीज जिससे प्राप्त हो रही है, जो चीज प्राप्त हो रही है वो तो है पय, तो पय यानी दूध, दूध प्राप्त हो रहा है गाय से, ठीक है। तो मेन चीज है पय, ये हो गया प्रधान कर्म। क्या हो गया? प्रधान कर्म। और किससे प्राप्त हो रही है? गाय से, ये हो गया अप्रधान कर्म। तो मैंने जो ऊपर उदाहरण बताया था, इसमें ये बताया था आपको कि जो है एक तो कि कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें वाक्य में जो है दो कर्म होते हैं। वाक्य में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है, ठीक है। तो अप्रधान कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ये, चाहे उसमें जो है बोलने पर अपन बोल रहे हैं वह गाय से दूध दूहता है, से जो है अपादान कारक है, लेकिन इस सूत्र से क्या है, उस अपादान कारक को अपादान के रूप में न मान करके, अर्थात उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग न करके जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे देखो नोट दिया हुआ है, ध्यान से इसको देखिए। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच सास जी मत मुस नी वह हर क्रस ची और ब्रू, ये 16 धातुएं हैं। ये 16 धातुएं जिस भी उदाहरण में आ जाती हैं वहां वाक्य में दो कर्म होते हैं। वाक्य में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। एक तो जो है प्रधान कर्म या मुख्य कर्म होता है और एक जो है साधारण कर्म या जो है अप्रधान कर्म होता है। तो वहां पर जो है ये धातु द्विकर्मक धातु होने के कारण से यहां पर जो है अप्रधान कर्म में चाहे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो चाहे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो, उसका निषेध करके जो है उनमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से किया जाता है? एकतितम से। क्यों? द्विकर्मक धातु होने के कारण से जो अपादानादि कारक हैं या जो अधिकरण कारक हैं उनकी अविवक्षित संज्ञा हो जाती है। मतलब वो जो है पंचमी में होने के, अपादान होने के कारण भी या अपादान होते हुए भी जो है द्वितीय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अब देखो दूसरा उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। एक उदाहरण मैंने बताया आपको
यहाँ जो है ये जो 16 धातुएं हैं, दुहे, आज, पस, दंड, रुद्र, प्रसास, जीमत, मुसनी, वह, हर, कृस, ची और ब्रू, ये 16 धातुएं जहाँ पर भी होती हैं वहाँ पर जो है वाक्य में 2 कर्म होते हैं। ये प्रधान कर्म होता है, एक अप्रधान कर्म होता है। तो अप्रधान कर्म में जो है किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं, याच धातु। याच धातु द्विकर्मक धातु है। कौन सी धातु है? द्विकर्मक, क्योंकि यहाँ जो है दो कर्म है। 2 कर्म कौन कौन से? कि निर्धन राजा से धन मांगता है, धन की याचना करता है, तो मुख्य क्या मांग रहा है? धन। तो ये तो हो गया प्रधान कर्म। प्रधान कर्म, इससे कोई लेना देना हमारे को नहीं है। फिर जो है किससे प्राप्त कर रहा है? राजा से, तो ये हो गया अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म, तो वहां क्या स्थिति हो जाती है? याच धातु का प्रयोग होने से इसमें जो अप्रधान कर्म की जो है कर्म संज्ञा होती है, मतलब जो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो बोलते हैं अपन बोलते हैं कि निर्धन राजा से धन मांगता है, से चिन्ह अपादान का है, पंचमी का है, लेकिन फिर भी याच धातु का प्रयोग होने के कारण से, मतलब द्विकर्मक धातु होने के कारण से अपादान को अपादान के रूप में नहीं माना जाता है, उसे साधारण रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब उसको उसकी होती है कर्म संज्ञा, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, से तंडुलान ओदनम पस्ती, वह चावल से भात पकाता है। चावल से भात पकाते मतलब चावल सूखे चावल, और उनसे भात पकाता है मतलब बने हुए चावल। ठीक है, भात पकाता है, तो यहाँ मेन चीज क्या है? ओदन। ओदन का अर्थ है भात पका रहा है, तो मेन चीज हो गई, ये हो गया प्रधान कर्म, ये है प्रधान कर्म। ठीक है, और ये जो है अप्रधान कर्म किससे बना रहा है? चावलों से, सूखे चावलों से जो है भात पका रहा है, अप्रधान कर्म। तो पच धातु द्विकर्मक है, तो यहाँ पर जो है वाक्य में 2 कर्म है, एक तो ओदन है, ये प्रधान कर्म है, एक तंडुलान है, ये अप्रधान कर्म है। इस अप्रधान कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, किस कारण से होगा? द्विकर्मक धातु होने के कारण से। यहाँ जो है वह चावलों से चिन्ह अपादान का है, लेकिन जो है ये एकतितम सूत्र के अनुसार से जो है द्विकर्मक धातु होने के कारण से यहाँ जो है पंचमी होते हुए भी पंचमी नहीं मानी जाएगी, यहाँ जो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जो है चौथा है, छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है। छात्र गुरु से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा कि प्रश्न तो प्रधान कर्म हो गया, यहाँ प्रश्न तो क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया, और गुरु हो गया अप्रधान कर्म। गुरु क्या हो गया? अप्रधान कर्म हो गया। प्रच धातु का प्रयोग होने के कारण से, या प्रच धातु द्विकर्मक है, तो यहाँ जो है गुरु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, क्यों है? क्योंकि जो है गुरु से प्रश्न पूछ रहा है, अपादान है, लेकिन जो है एकतितम सूत्र होने के कारण से यहाँ जो है पंचमी है, लेकिन एकतितम सूत्र होने के कारण से प्रच धातु द्विकर्मक है, तो यहाँ जो है गुरु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ देखो लास्ट है ये, नृप है दुर्जनम शतम दंडयति, राजा दुर्जन पर 100 रुपए का दंड करता है। कितने रुपए का दंड करता है? 100 रुपए का। तो शतम तो हो गया, इसमें जो है दंड तो धातु है, ये द्विकर्मक है, ये तो आपने, क्योंकि 2 कर्म है यहाँ, एक तो दुर्जन है, एक शतम है। अब प्रधान कर्म कौन सा होगा? प्रधान कर्म होगा शतम 100 रुपया। ठीक है, किस पर दंड कर रहा है? दुर्जन पर। ठीक है, तो यहाँ ये प्रधान कर्म हो गया, और ये हो गया अप्रधान कर्म। द्विकर्मक धातु होने के कारण से यहां देखो, अगर बोलते हैं अपन दुर्जन पर, तो पर चिन्ह है अधिकरण कारक का, किंतु द्विकर्मक धातु होने के कारण से एकतितम सूत्र से यहां जो है अधिकरण कारक को अधिकरण न मान करके, मतलब इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग न करके, द्विकर्मक धातु होने के कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका मुख्य सार है, अब देखिए ये जो और धातुएं हैं, ये धातुएं में भी इसी प्रकार की स्थिति है, और ठीक है, और धातुओं में भी इसी प्रकार की स्थिति है कि मान लो कि
बस सार ये बता रहा हूं कि जो है कि वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, 16 धातुएं, ये जो 16 धातुएं ऐसी हैं इसमें वाक्य में अगर इनसे कोई वाक्य बना हुआ होता है तो वाक्य में 2 कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। तो अप्रधान कर्म में चाहे किसी भी विभक्ति का प्रयोग बोलने पर किसी भी विभक्ति का चिन्ह आए, लेकिन जो है अगर एक धातुएं आ जाती हैं तो वो विभक्ति न हो करके द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपका जो है कर्म कारक चैप्टर जो है ठीक है समाप्त हुआ। आगे हम जो है आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे करण कारक तृतीया विभक्ति। ठीक है।